हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड से रिलेटेड झारखंड लूसेंट की जो बुक आती है उस बुक का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जो कि जेपीएससी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और आशा है कि आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट किए हैं 19 डे चैलेंज। ठीक है, 19 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में आपका, तो मुझे उम्मीद है कि इस सेट प्रैक्टिस से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आज से मैं आप लोगों के लिए यही झारखंड लूसेंट की जो बुक आती है उसी का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जिसका आज पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में आज हम लोग क्या देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, इतिहास के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1 नवंबर 2000 ईस्वी में, 10 नवंबर 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, डी 20 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो आप लोग बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग हुआ था। ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्थापना के आधार पर स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम क्या है? मतलब कौन से क्रम में है स्थापना के आधार पर, 26वां, 27वां या 28वां या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग देखेंगे जो 28वां आंसर होगा इसका। स्थापना के आधार पर झारखंड का जो राज्यों में क्रम है वो क्या है, 28वां। तीसरा हम लोग देखते हैं, राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? मतलब राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व, जब राज्य नहीं बना था झारखंड, उससे पहले इसको क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है उत्तर बिहार, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण बिहार, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी बिहार, तो चौथा ऑप्शन है पश्चिमी बिहार। तो आप लोग इसमें बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैप में देखते हैं कि जो झारखंड से बिहार का जो स्थिति है वो है उत्तर दिशा की ओर। तो जाहिर सी बात है, जब बिहार उत्तर दिशा में है तो झारखंड किस दिशा में होगा, दक्षिण बिहार में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, तो दक्षिण बिहार में होगा। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। क्या है चौथा क्वेश्चन में, झारखंड जो है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड जो शब्द है उस शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए जल प्रदेश, ऑप्शन बी थल प्रदेश, ऑप्शन सी वन प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में बहुत सारा जंगल है, बहुत सारा जंगल झाड़ है, जिस वजह से इसको वन प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन प्रदेश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पांचवा। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण, क्या ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? ऑप्शन ए है पुंड्र, ऑप्शन बी है नागदेश, ऑप्शन सी कलिंग देश या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पुंड्र। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? तो पुंड्र नाम से मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पहला है पुंडरीक देश, दूसरा है नाग देश, तीसरा है मत्स्य देश और चौथा है गंधर्व देश। तो महाभारत के युग में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता था? तो महाभारत के युग में झारखंड का
जो नाम होता था वो था पुंडरीक देश। क्या था? पुंडरीक देश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में, ऑप्शन नंबर बी 14वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, ऑप्शन नंबर सी 15वीं सदी के एक ताम्रपत्र में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? थोड़ा सा आप लोग भी इसमें दिमाग लगाइए। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख जो है वो मिलता है 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर संथाल परगना, ऑप्शन नंबर बी राजमहल, ऑप्शन नंबर सी पलामू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर संथाल परगना का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे, पहला तो हम लोग इतिहास तो हम लोग देख ही रहे हैं। पहला नंबर था परिचय और नामकरण, ये हम लोग देखें झारखंड के परिचय और नामकरण के बारे में। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2 में क्या है? पाषाण काल। अभी हम लोग का इतिहास ही चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण मतलब क्या होता है? पाषाण मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाण युग, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन सी नव पाषाण युग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर होगा? झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पूरा पाषाण युग। झारखंड की आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? तो पूरा पाषाण युग से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था, कौन था? सिंहभूम, कालीबंगा, आहड़, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सिंहभूम। झारखंड में ताम्र पाषाण युग संस्कृति का केंद्र बिंदु था सिंहभूम। ठीक है। अब 11 में हम लोग देखेंगे झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति क्या है? असुर, चेरू, खरवार या संथाल। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति क्या है? तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है असुर। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति क्या है? असुर। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर धार्मिक आंदोलन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? तो पारसनाथ। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है और जो झारखंड का सबसे ऊंची चोटी भी कहलाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी पारसनाथ, या ऑप्शन डी गिरनार। तो अभी मैं तुरंत बता चुका हूँ, जो पारसनाथ पहाड़ है यही क्या है? झारखंड में जो स्थल है जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो है पारसनाथ। तो यहाँ जैनियों का बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। पारसनाथ पहाड़, जहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ, अभी हम लोग देखें, का निर्वाण हुआ यानी उनकी मृत्यु हुई, झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया कि झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी अवस्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मौर्य काल। झारखंड में मौर्य काल की क्या स्थिति थी, जरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों प्रदेशों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था। आटविक, राष्ट्रिक, चोल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आटविक। झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों प्रदेशों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था, तो आटविक प्रदेश का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कौटिल्य यानी चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है। कुक्कुट देश, कोकरा, कांकजोल या इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य ने अर्थात कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है, तो कुक्कुट देश कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसने कहा इंद्रवानक की नदियों ईब एवं शंख नदियों का क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे। कौटिल्य ने, पाणिनि ने, पतंजलि ने या इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य ने ये कहा था कि इंद्रवानक की नदियों ईब एवं शंख नदियों का क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौटिल्य ने यह बात कही थी। अब हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल। पहले तो मौर्य काल हुआ, अब मौर्य काल के बाद की स्थिति क्या रही उसके बारे में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था, किसके नियंत्रण में था। तो ऑप्शन है वंशफर, दलेल सिंह, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंशफर। वंशफर इज द राइट आंसर। बिहार झारखंड क्षेत्र सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था, तो वंशफर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। किस जिले से, रांची से, पलामू से, दुमका से या इनमें से कोई नहीं। तो कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, रांची से कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के जिले जो रांची है वहाँ से कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है। मुरंड देश, पुंडरीक देश, नाग देश या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए, मुरंड देश। मुरंड देश। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है, तो मुरुंड देश कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को कहा है, क्या कहा है, कुक्कुटलाड, पुंडरीक देश, पुंड्र या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज 21 ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कुक्कुटलाड। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा, तो कुक्कुटलाड कहा है। अब हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद की स्थिति क्या रही झारखंड की। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था। शशांक, लक्ष्मण सेन, विजयपाल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज
ऑप्शन नंबर ए शशांक। गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? शशांक। शशांक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। गौड़ का शासक शशांक 602 से 625 ईस्वी था। इसकी जो कार्य जीवन काल थी 602 से 625 ईस्वी तक था। गौड़ का शासक शशांक एक कट्टर शैवोपासक था, एक बौद्ध उत्पीड़क था, या ए और बी दोनों था? डी, न ही ए और न ही बी। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौड़ का शासक शशांक क्या था? गौड़ का शासक शशांक ए और बी दोनों था। एक कट्टर शैवोपासक भी था और एक बौद्ध उत्पीड़क भी था। गौड़ का शासक क्या था? एक कट्टर शैवोपासक और एक बौद्ध उत्पीड़क। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ए और बी दोनों है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24। हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में खालिस्तान का छोटा सा राज्य शामिल था। क्या शामिल था? काजांगल, वनवासी, तलकाड, या इनमें से कोई नहीं। हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में खालिस्तान का छोटा राज्य शामिल था। क्या शामिल था? ऑप्शन नंबर ए काजांगल शामिल था। अगला क्वेश्चन 25। काजांगल राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों का बरसों साथ रहा उस चीनी यात्री का नाम था। क्या नाम था? सुमासिन, फाहियान, वेनसियांग, या इनमें से कोई नहीं। तो उस चीनी यात्री का नाम था वेनसियांग। वेनसियांग उस चीनी यात्री का नाम था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 26। महामाया मंदिर हापामुनि गांव घाघरा थाना गुमला जिला का निर्माण किसने कराया? तो गंजघट राय ने निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन 27। महामाया मंदिर 908 ईस्वी का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था। एक क्या था? मराठा ब्राह्मण, गुजराती ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण, या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा मराठा ब्राह्मण। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था, एक मराठा ब्राह्मण। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर या शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। ये जो शिव मंदिर है टांगीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर है एक तांत्रिक पीठ है, विष्णु मंदिर है, बौद्ध स्तूप है, या जैन मठ है? रजरप्पा का जो मंदिर है छिन्नमस्तिका मंदिर क्या है? तो रजरप्पा का जो मंदिर है वो क्या है? एक तांत्रिक पीठ है। तांत्रिक पीठ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर है एक क्या है? तो तांत्रिक पीठ है। ठीक है, अब आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ जिला। देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर यानी रजरप्पा मंदिर कहाँ किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ में स्थित है। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ जिला में किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित है? किस देवी की मूर्ति उस मंदिर में है? काली, तारा, चक्रेश्वरी, या मरियम? तो उस मंदिर में किस देवी की मूर्ति स्थित है? तो उस मंदिर में काली माता की मूर्ति स्थित है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट और अच्छा से अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन झारखंड जीके से रिलेटेड लेकर के आऊँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जेपीएससी के लिए अब समय नहीं बचा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको बहुत लाभ मिलेगा
इसलिए इस सीरीज़ में आप लोग जुड़े रहें। 19 दिनों तक हम लोग इस सीरीज़ को चलाएंगे और बहुत ही बेहतरीन रूप से चलाएंगे। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।